दोनों बलून्स है उनमें हीलियम गैस का जो अमाउंट है वो सेम है। तो पहले इसमें हम अमाउंट कैलकुलेट करें यानी मोल्स कैलकुलेट करें, तो मोल्स ऑफ हीलियम गैस इन फर्स्ट बलून तो कितना हो जाएगा, पीवी बाय आरटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स, ठीक है। सो पीवी बाय आरटी से हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर कितना है इस वाले में, इस बलून में प्रेशर है 48 इंटू 10⁻⁻, 48 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। एंड वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई एंड 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, सो इंटू 27, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय आरटी को अभी हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। सो ये मोल्स हो गए, इससे हम N1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो N1 इक्वल टू हमारे पास आ गया है, दिस इज इक्वेशन 1। फाइन, ऐसे ही हम सेकंड बलून के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर सेकंड बलून नंबर ऑफ मोल्स N2 से हम डिनोट कर देते हैं। तो सेकंड बलून जो है उसका प्रेशर हमें नहीं पता है, हमें कैलकुलेट करना है। सो P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, से P2 से डिनोट कर देते हैं। इनटू वॉल्यूम कितना होगा इसका, ये भी स्फेरिकल बलून है, सो 4/3 पाई एंड रेडियस इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय आरटी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। एंड हमें बोला है कि सेम टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और हमें ये भी बोला है कि दोनों बलून्स का अमाउंट सेम है, दोनों बलून्स में जो गैस है उसका अमाउंट सेम है, मतलब N1 इक्वल टू N2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम अगर इन्हें इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 48 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3 पाई इंटू 27 डिवाइडेड बाय आरटी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा P2 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो 10⁻⁻6 के टर्म्स में दिया है। सो 10⁻⁻6 अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 750 हो जाएगा। सो 750 इंटू 10⁻⁻6 बार आ जाएगा, ओके। सो जो ब्लैंक है उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 750, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 750। स्टेटमेंट 1 इज द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट A इज करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उतनी ही ज्यादा A की वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फॉस्फीन, ठीक है। तो अमोनिया में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, तो A की वैल्यू भी क्या होगी, उसके लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉस्फीन। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों है, A की वैल्यू ज्यादा क्यों है अमोनिया के लिए, क्योंकि अमोनिया में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो ऑप्शन से अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ओके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चेक की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के लिए इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस Z डिक्रीजेस विद P एट द लो प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। फॉर मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस Z इंक्रीजेस विद P एट हायर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है ये भी। फॉर H2 एंड हीलियम गैस Z इंक्रीजेस विद P एट द ऑल प्रेशर्स एंड एट रूम टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आइए चेक करते हैं। अगर बात करते हैं हम किस पे, पहले सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, वैन डर वाल्स इक्वेशन लिखेंगे। 1 मोल के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले वैन डर वाल्स इक्वेशन लिखेंगे। तो P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, लो प्रेशर पे बात कर रहे हैं। तो लो प्रेशर पे बात करूं तो लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, हाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हाई है दैट मीन्स V माइनस B को हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाय V को हम राइट हैंड साइड में ले आए हैं, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को हम RT से डिवाइड करेंगे तो फाइनली यू विल गेट PV इज इक्वल टू RT, PV बाय RT इज इक्वल टू
1 माइनस ए बाई वी आर टी, और पीवी बाई आर टी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो Z आप देख सकते हैं क्या आ गया, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो बताइए मुझे यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है लो प्रेशर पे, 1 से कम है। Z की वैल्यू क्या है लो प्रेशर पे, 1 से कम है। 1 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या है लो प्रेशर पे, 1 से कम है। ठीक है, सेकेंड हम बात कर रहे हैं किस पे, हाई प्रेशर पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर बहुत हाई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली P लिखेंगे। ठीक है, तो इससे जो हमें इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है, PV इज इक्वल टू PB प्लस RT। आप इसे सॉल्व कर लेंगे वहां पे P को पुट करके। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब इस पूरी इक्वेशन को हम RT से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट PV बाय RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। तो यहां से Z कितना आ गया, 1 प्लस PB बाय RT। तो यहां से आप देख सकते हैं 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, दैट मींस Z की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी एट हाई प्रेशर। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें किसके लिए, H2 और हीलियम के लिए। तो आपको पता है H2 और हीलियम गैस जो है उनका मोलर मास बहुत ही कम है। मोलर मास कम का मतलब क्या हो गया कि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होंगे वो भी बहुत ही कम होंगे, बहुत ही वीक होंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, मोलर मास के। ठीक है, तो मोलर मास कम है, दैट मींस वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत ही कम होंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे, दैट मींस ए की वैल्यू भी क्या है, नेग्लिजिबल है। ए की वैल्यू भी क्या है, नेग्लिजिबल होगी इन दिस केस। ठीक है, तो यहां से भी आप यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो यू विल गेट P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो इसे सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास Z की वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस PB बाई आर टी। तो यहां से भी आप देख सकते हैं Z की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। दैट मींस H2 और हीलियम के लिए तो चाहे लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर हो, Z की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। मींस रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस for H2 and helium at all pressure and at room temperature। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से देखिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके लिए, Z वर्सेस P के लिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करिए Z इज इक्वल टू 1 मींस आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, तब बताइए लो प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो Z क्या है, 1 से कम है, मींस कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये ग्राफ नीचे की साइड आएगा यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, फिर हाई प्रेशर पे क्या होगा, Z 1 से ज्यादा हो गया, मींस ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं Z वर्सेस P का। ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट ऑल रियल गैसेस एक्सेप्ट H2 एंड हीलियम। H2 और हीलियम के लिए तो आपने देखा एट ऑल प्रेशर Z की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। तो H2 और हीलियम के लिए तो हमें इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, एट ऑल प्रेशर क्या होगी, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन दोनों के केस में तो आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर पे Z क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद प्रेशर। Z की वैल्यू क्या कर रही है, प्रेशर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर रही है, बट हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, और H2 और हीलियम के लिए क्या था कि Z की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी एट ऑल प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, the compressibility factor for a real gas is expressed by Z is equal to 1 plus Bp by RT. The value of B at 500 Kelvin and 600 bar is 0.0169 liter per mole. Find the molar volume of the gas. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, Z का रिलेशन गिवन है। ठीक है, Z किसके बराबर गिवन है, 1 प्लस Bp बाय RT के बराबर गिवन है। ठीक है, B की वैल्यू पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है और R भी पता है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, Z निकालेंगे। सबसे पहले तो Z पता चल गया तो मोलर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, Z इज इक्वल टू क्या होता है, PVM बाय RT होता है। तो यहां से फिर हम क्या निकालेंगे, मोलर वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन यूज करेंगे, देन ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम Z निकालते हैं, 1 प्लस B कितना है, 0.0169 लीटर पर मोल, प्रेशर इज 600 बार, और जब प्रेशर बार में होता है तो हम R की कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर इज 500 केल्विन। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। 0.0169 को मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ, 0.02 लिख सकती हूँ। डिवाइडेड बाय इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.08 लिख रही हूँ, इनटू में क्या आ गया 6/5। तो इस वैल्यू को देखो, अगर 0.02 बाय 0.08 किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 6/5 इंटू 4। अब ये कैंसिल आउट होगा 2 पे, यस, तो ये आ गया 3/10, और 3/10 का मतलब 0.3। तो यहां से Z की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3 आ गई है। Z इज 1.3।
3। अब करके हम क्या निकालेंगे, मोलर वॉल्यूम निकालेंगे। Z इज इक्वल टू क्या होता है, PVM बाई RT। तो यहाँ से मोलर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ZRT बाई T। ठीक है, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। Z कितना है 1.3, प्रेशर बार में है तो R की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन है और प्रेशर कितना था 600 बार है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मोलर वॉल्यूम निकालेंगे। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। 1.3 इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.08 लिख रहे हैं। ठीक है, तो इंटू में 0.08 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब 0.08 का अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 पे और ये 2 पे जाएगा। 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 3 6। तो यहां से मोलर वॉल्यूम कितनी आ गई 1.3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। 1.3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना होता है 60 होता है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 52 बाय 600 होगा तो इंटू में क्या आ जाएगा 10⁻⁻² आ जाएगा। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। ठीक है, अब 52 बाय 6 कितना होगा, 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है ये, यस बिल्कुल सही बात है, 2 पे जाएगा। 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 6 12। 26 बाय 3 कितना आ जाएगा, सबसे पहले जाएगा 8 पे, 3 इंटू 8 कितना होता है 24, पावर में आएगा 2 2 0 कितने पे जाएगा ये 6 पे जाएगा। 3 इंटू 6 18, पावर में कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, फिर से 0 आ गया तो 8.66 इंटू 10⁻² लीटर। तो मोलर वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई है 8.66 इंटू 10⁻² लीटर। तब अगर हम ऑप्शंस पे देखें सेल्सियस एंड 8.317 इंटू 10⁻, ये 10⁻⁴ ये 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो 10 की पावर की बात करो तो 10 ही आएगा। ठीक है, इंटू में क्या है 18 है, डिवाइडेड बाई ये कितना है 0.8 है और यहाँ पर कितना है 300 है। ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर भी एक 0 जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं हटा देती हूँ यहाँ से तो ऊपर क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 भी इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 18 बाय 24। 8 इंटू 3 कितना होता है 24 होता है। तो ये 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। 6 इंटू 3 कितना होता है 18, 6 इंटू 4 24 और 3/4 कितना होगा 0.75। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0.75 आ गई है। तो ऑप्शन, आपने आइसोथर्म वाला कर्व पढ़ा होगा तो हम इसमें देखते हैं P वर्सेस V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे ग्राफ मिलता है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है। ठीक है, ट्रांजिशन इस तरह से होता है एक्चुअल में। ठीक है, ओके, और क्रिटिकल पॉइंट पे हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पीवी आइसोथर्म मिलता है। फाइन, तब इसमें हमें बताने की जो स्लोप है आइसोथर्म की वो क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बिलो क्रिटिकल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब मैं तो एट क्रिटिकल पॉइंट जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है 0 के बराबर होती है। ठीक है, और अबव क्रिटिकल पॉइंट जाएंगे तो वहां पे भी स्लोप क्या होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि अबव क्रिटिकल पॉइंट भी इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है। आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है, आपको पता है रियल गैस अबव क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हम नेगेटिव जो है एक 0 है तो 0 की वैल्यू नेगेटिव से तो ज्यादा ही होगी ना, 0 को हम नेगेटिव से तो ज्यादा ही बोलेंगे। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि आइसोथर्म की जो स्लोप है क्रिटिकल पॉइंट पर वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। बाकी पॉइंट्स पर क्या होगी बिलो क्रिटिकल पॉइंट या अबव क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है स्लोप नेगेटिव होती है, बट एट क्रिटिकल पॉइंट स्लोप क्या होती है 0 होती है। ओके, सो दैट्स वाई स्लोप ऑफ आइसोथर्म एट क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमम। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। लार्जर द वैल्यू ऑफ टीसी इजियर इज द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। ये भी बिल्कुल सही है। टीसी क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर है, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8a/27 RB। ठीक है, दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो 8/27 R तो क्या है कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ टीसी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A/B के, B के। तो A/B की वैल्यू जितनी ज्यादा टीसी की वैल्यू उतनी ज्यादा, मींस अट्रैक्शन जितना ज्यादा, एक किस पे डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो A की वैल्यू जितनी ज्यादा टीसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टीसी ज्यादा है, अगर मैंने बोला है टीसी की वैल्यू ज्यादा है तो A की वैल्यू ज्यादा है। A की वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, क्या अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो गैस का लिक्विफेक्शन इजीली हो जाएगा।
गैस का लिक्विफेक्शन इजीली हो जाएगा, गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, ज्यादा है, मींस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या है, पास पास है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास पास होंगे तो गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं लिक्विड में, ठीक है। तो लिक्विफेक्शन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, फाइन, ओके। इसलिए हम बोलते हैं जितना ज्यादा टीसी उतना इजीली लिक्विफेक्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी बिल्कुल सही है, फाइन। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट इज एप्लीकेबल बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर एट ऑल प्रेशर्स। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हम हर एक पॉइंट पे या हर एक प्रेशर पर वैन डर वाल्स इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बिलो क्रिटिकल पॉइंट बात करती हूँ तो इस वाले रीजन में तो क्या होती है, गैस होती है, बट ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो रीजन है जहां पर क्या होती है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या होती है, गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इस वाले रीजन में हमें क्या मिलता है, प्योर लिक्विड मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बिलो क्रिटिकल पॉइंट तो ऐसा भी प्रेशर है जहां पे कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो एट ऑल प्रेशर हम वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रेशर पे हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, लिक्विड स्टेट मिल रही है, और कुछ प्रेशर पे क्या है, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, और कुछ पर क्या है, सिर्फ गैस है। तो जहां पे सिर्फ गैस है वहां पे तो हम अप्लाई कर सकते हैं, पर जहां पे लिक्विड आ गया है वहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 मोल्स गिवन है अमोनिया के, वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई की हुई है गैस ने, 5 लीटर, एंड टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। हमें डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, वॉल्यूम है 5, एंड कितना है 2, और बी कितना है 0.0371, ठीक है। और यहाँ पे एन कितना आएगा, 2 आएगा, आर कितना को लेना है हमें यहाँ पे 0.0821, एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। तो सभी वैल्यूज पुट कर दिया, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख रही हूँ, 4.2 लिख रही हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो P प्लस 4.2 इंटू 4 कितना हो जाता है, 16.8 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, इंटू में इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.03 ही लिख रही हूँ, तो 0.03 इंटू 2 कितना आएगा, 0.06, और 5 में से 0.06 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4.94 मिलेगा, इज इक्वल टू, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.08 ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 300 कितना होता है, 600 होता है, इंटू में कितना आएगा, 0.08 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16.8 को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम लिखेंगे 17, और 17 को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमें, देखिए हम क्या कर रहे हैं, 17 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी तो ये किसी पे नहीं जा रहा है, 0.0 लेंगे, तो अभी कितने पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, 25 इंटू 6 कितना होता है, 150 होता है, रिमाइंडर आ गया 20, एक और 0 लेंगे तो अभी ये 8 पे जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.68 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, 0.68 लिखेंगे, इंटू में ये इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट को हटाते हैं तो ये 48 के बराबर आएगा, ठीक है, 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 48/4.94। अब P कितना आ गया यहाँ से, 4.94 को मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 5 लिख रही हूँ, तो आएगा 48/5 माइनस 0.68, तो प्रेशर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 48/5 कितना होता है, 9.6 माइनस 0.68, तो प्रेशर की यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, 8.92 आएगी, कितनी आएगी, 8.92 ATM, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन से अगर देखे हैं तो सेकंड ऑप्शन जो है वो कितना है, 18.6 है, फर्स्ट कितना है, 9.33 है, तो हम सोच सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारे ऑप्शन के काफी क्लोज है ये। सेकंड की बात करें तो 18.66 है, तो ये तो बहुत ही डिफरेंस हो गया, डबल ही हो गया ऑलमोस्ट, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है 4.66, ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, तो इसे भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है 12.32, तो दो है 12.32 और 9.33, तो हमारे ऑप्शन के सबसे ज्यादा क्लोज ऑप्शन कौन सा है, 9.33 ATM, दैट मींस डी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी काफी डिफरेंस है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 9.33 ATM। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है प्रेशर की, 9.33 ATM, क्लियर है। तो हम अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन लेके, लेकिन कब करेंगे, जब हमारे ऑप्शंस जो है वो काफी डिफरेंस है ऑप्शंस में। अगर ऐसा है कि दो ऑप्शंस बहुत ही क्लोज है और अगर आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं और आपसे आंसर नहीं आ रहा है, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहां पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। उस इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए वैन डर वाल्स इक्वेशन होती क्या है,
P प्लस A बाय V स्क्वायर, यहाँ पे भी मैं 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए बात कर रही हूँ, तो N कितना होगा 1 होगा। P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू में V माइनस V इज इक्वल टू RT। ठीक है, अब हमें कंडीशन गिवन है क्या, लो प्रेशर है और हाई क्या है, टेम्परेचर है। जब आपको पता है प्रेशर लो होता है तो वॉल्यूम क्या होती है, हाई होती है। वॉल्यूम क्या होती है, हाई होती है। लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर के साथ साथ कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर है। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होगी, वेरी वेरी हाई होगी। वॉल्यूम क्या होगी, वेरी वेरी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी साथ में क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं V माइनस बी को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकती हूँ, V लिख सकती हूँ। और वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको पता है V स्क्वायर तो उससे भी ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा है तो V स्क्वायर तो उससे भी ज्यादा होगा। V स्क्वायर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स A बाई V स्क्वायर क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P प्लस A बाई V स्क्वायर में A बाई V स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो P प्लस A बाई V स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, PV इज इक्वल टू RT एंड दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसलिए हम बोलते हैं कि रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज PV इज इक्वल टू RT। वैंडरवाल्स कांस्टेंट B, हमें वैंडरवाल्स कंटेनर लिया है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, V है। फाइन, अब इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PI इज इक्वल टू RT। 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे VI है क्या, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये VI क्या है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आइडियल गैस में हम क्या मानते हैं, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के साइज को नेग्लिजिबल मानते हैं। मींस हम कंसीडर करें कि मॉलिक्यूल ने खुद ने कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो पूरी वॉल्यूम अवेलेबल है किसके लिए, फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए। इसलिए वहां पर जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस की वॉल्यूम बोल देते हैं। तो VI इज इक्वल टू V बोलते हैं इन केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, बट जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के साइज को कंसीडर करते हैं। मींस मॉलिक्यूल ने खुद ने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ इस रूम में, ठीक है, तो मैंने ये स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या मैं ये मैंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, क्या वो स्पेस मेरे मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, नहीं, वो स्पेस मेरी मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। सेम होता है रियल गैस के केस में। ठीक है, रियल गैस में भी क्या होगा, अगर हम मॉलिक्यूल्स के साइज को कंसीडर करते हैं तो मान लेते हैं कि इतना स्पेस जो है मॉलिक्यूल्स ने खुद ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इतना स्पेस जो मॉलिक्यूल्स ने खुद ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये जो स्पेस है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए इन केस ऑफ रियल गैस जो फ्रीली अवेलेबल स्पेस है या फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम है फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस, वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे और इस वाले पार्ट को मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट करती हूँ। इस वाले पार्ट को मैंने माइनस कर दिया और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, स्मॉल v को हम क्या बोलते हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल v को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं। b इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, अब एनमोल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस NB हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट तो, कि इट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब बात आती है यूनिट की, तो यहाँ से हमें B का फॉर्मूला भी मिलता है। क्या होता है, याद कीजिए, 4Na इज इक्वल टू इंटू 4/3 πr3। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो दैट मीन्स उनकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। तो ये 4/3 πr3 है क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। 4/3 πr3 है क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। एवोगैड्रोस नंबर की यूनिट क्या होती है, पर मोल होती है। तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल, ना कि मोल पर लीटर। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नो, ए डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, ना कि बी। फोर्थ स्टेटमेंट इज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर साइज। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का साइज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 1। अगर हम यहाँ देखें तो हमें मोल्स ऑफ हीलियम गिवन है 1 और मोल्स ऑफ N2 यहाँ पर हमें गिवन है
3, राइट। तो चलिए हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या होगा, मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, दैट इज 1/1 + 3 which is equal to 1/4. मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 will be equal to moles of N2 divided by total moles. This is equal to 3/4, राइट। तो अब हमें यहाँ पर देखना है दैट P टोटल जो है वो भी हमें गिवन है 16 एटमॉस्फेयर, राइट। तो अब हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैसे फाइंड आउट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज 1/4 into 16. Similarly, partial pressure of N2 will be mole fraction of N2 into P total, that is 3/4 into 16. तो ये हो जाएगा 4 एटमॉस्फेयर, और अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 12 एटमॉस्फेयर, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दोनों के पार्शियल प्रेशर्स फाइंड आउट कर लिए। हमें क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है ऑफ रेट ऑफ एफ्यूजन। तो अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ एफ्यूजन की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर मास ऑफ द गैसेस। तो रेट ऑफ एफ्यूजन जब हम रेशियो निकालेंगे ऑफ हीलियम टू N2 गैस, this will be equal to partial pressure of helium divided by partial pressure of N2. यहाँ पर मोलर मास ऑफ N2 आएगा और यहाँ पर मोलर मास ऑफ हीलियम आएगा, राइट। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम की बात करें तो वो कितना था, 4 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय 12 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर अगर हम N2 के मोलर मास की बात करें देन दैट इज 28 ग्राम्स पर मोल। तो 28 डिवाइडेड बाय हीलियम का मोलर मास इज 4 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो ये हो जाएगा 1 और 3, दिस इज 1 and 7, यानी कि √7/3। √7 की वैल्यू होती है 2.64। तो यहाँ आ जाएगा 2.64 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0.88, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दैट जो रेशियो आ गया वो आ गया 0.88। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.88, दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। Total pressure of a mixture of H2 and O2 is 1 bar. The mixture is allowed to react 4 bar. Right? Perfect. So assuming ideal gas behavior and that the pressure measurements were made under the same temperature and volume conditions. तो यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दैट टेम्परेचर और वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर हम इनिशियली देखें तो क्या हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि कंप्लीट आइडियल गैस बिहेवियर है यहाँ पर, यस। तो चलिए सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं मिक्सचर ऑफ गैस पे। तो वो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमें नहीं पता, लेट अस से N ऑफ O2 हो गया N ऑफ H2 इनटू R इनटू T, राइट। अब यहां पर हमें बोला गया है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की बात करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, प्रेशर ऑफ H2 प्लस O2 हमें पता है 1 बार है, यानी कि 1 इंटू V अपॉन R इंटू T, राइट। तो ये क्या हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये अज्यूम करना है कि ये तो इनिशियली था, अब जब वाटर फॉर्म हो गया और वाटर रिमूव हो गया उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अभी भी टेम्परेचर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, राइट। और अब हमें पता है कि जो प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से है, H2 गैस की वजह से है। तो यहां पर हम लिख देते हैं फाइनल, वो इनिशियली था, ये फाइनली है। एंड में क्या होगा, यहां पर भी हम PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। इस बार क्या होगा, सिर्फ प्रेशर ऑफ H2 गैस होगा, यस। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, तो V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, H2 के होंगे। यहां हम लिख देते हैं लेफ्ट, राइट। जो H2 के मोल्स लेफ्ट हैं वो इंटू R इंटू T, राइट। अब हमें ये प्रेशर ऑफ H2 भी गिवन है 0.34 बार, यस। तो चलिए इसे लिख देते हैं 0.34 इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू T, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट, राइट। तो अब यहां तक सब कुछ क्लियर है। ये क्या हो गया, हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम देखें तो रिएक्शन कैसे होगी, H2 प्लस O2 वाटर फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहां क्या आ जाएगा, हाफ। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर H2 के A मोल्स थे और O2 के B मोल्स थे, राइट। तो जब रिएक्शन, अभी तक ये इनिशियली था, ये क्या है, इनिशियली है।
जब इनिशियली है, अब जब फाइनल होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है दैट ए जो है ये कुछ अमाउंट में रह जाएगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो फाइनली रह जाएगा वो A-2B होगा, राइट। ये हमें समझ आ रहा है, क्योंकि यहां पर जब इसका 1 मोल H2 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो O2 का हाफ मोल रिएक्ट करता है, राइट। तो यानी कि यहां से हम फाइनल देखेंगे तो A-2B मोल्स रह जाएंगे किसके, H2 के, राइट। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, अब हमें ये सोचना है कि ये क्या है, ये H2 के लेफ्ट मोल्स हैं, राइट। यानी कि मैं क्या कह सकती हूं दैट ये जो है A-2B विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट, यानी कि मैं क्या कह सकती हूं दैट A-2B इज इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू 0.34 V अपॉन RT, यस। तो चलिए इसे लिख देते हैं 0.34 V अपॉन RT। अब और क्या देख सकते हैं हम, ये जो A प्लस B है ये क्या है, ये इनिशियल मोल्स हैं, टोटल मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ O2 जो इनिशियली प्रेजेंट थे, राइट। ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे इसके, यानी कि हम क्या कह सकते हैं दैट A प्लस B इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस B इज इक्वल टू द इनिशियल मोल्स विच इज 1 इंटू V अपॉन RT। तो यहां क्या आ जाएगा 1 इंटू V अपॉन RT, राइट। तो अब हमने क्या देखा, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, जहां पर A क्या है, मोल्स ऑफ H2 है, B क्या है, मोल्स ऑफ O2 है, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है और मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए अगर हम इसे इक्वेशन 3 और इसे मैं इक्वेशन 4 बोलती हूं तो 3 माइनस 4 क्या होगा, चलिए देखते हैं। A-2B माइनस A-B इज इक्वल टू 0.34 V अपॉन RT माइनस 1 V अपॉन RT, परफेक्ट। तो A से ये तो हो गया, ये हो गया माइनस 3B इज इक्वल टू 1 में से अगर हम 0.34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.66 V अपॉन RT, राइट, परफेक्ट। तो अब यहां से हमने क्या देखा दैट जो B की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.22 V अपॉन RT, राइट। ये आ गई B की वैल्यू। क्या हम A फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। A प्लस B क्या है, 1 V अपॉन RT, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 V अपॉन RT माइनस 0.22 V अपॉन RT, दिस विल बी इक्वल टू 0.78 V अपॉन RT। तो अब हमें क्या समझ आया, हमने ये देखा था दैट A क्या थे, H2 के मोल्स थे और B क्या थे, O2 के मोल्स थे, राइट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, कॉम्पोजिशन हमसे पूछी जा रही है, राइट। यानी कि मोल फ्रैक्शन बतानी है। हमारे पास में H2 के भी मोल्स हैं, O2 के भी मोल्स हैं, तो क्या हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस ऑफ H2 की बात करूं तो क्या होगा, मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल्स, राइट। तो मोल्स ऑफ H2 क्या है, मोल्स ऑफ H2 है A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0.78 V अपॉन RT, तो 0.78 V अपॉन RT डिवाइडेड बाय दी टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स हैं 1, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 V अपॉन RT टोटल मोल्स आ रहे हैं। ये हम यहाँ पर वैसे भी फाइंड आउट कर चुके थे दैट टोटल मोल्स इन्हीं दोनों का सम तो होगा विच इज इक्वल टू 1 V अपॉन RT। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 1 V अपॉन RT V से V कैंसिल हुआ, यानी कि 0.78 जो है वो मोल फ्रैक्शन आ गई किसकी, H2 की, राइट। अब अगर हम सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 से फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.78 विच इज इक्वल टू 0.22। तो ये क्या आ गया, ये आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज 0.78 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज 0.22, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।